हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक है। इससे पीछे की क्लास में जो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को समझा था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। ये आपकी क्लास फर्स्ट का पार्ट 2 है, जहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे, यानी डेवलपमेंट के सिद्धांत समझेंगे। क्योंकि डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें इसके कुछ सिद्धांतों को जानना जरूरी होता है। जैसे संविधान को जानने के लिए उसके प्रिंसिपल यानी और सिद्धांत को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है कि जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, लॉन्ग लाइफ है, यानी वो कभी नहीं रुकती, कंटिन्यू रहती है, कभी भी बीच रास्ते में नहीं रुक सकती। हाँ, इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुकेगी नहीं कभी भी। ठीक है। आपके गर्भ से ये स्टार्ट हो जाती है और कब्र तक चलती है, यानी मृत्यु तक चलती है। ठीक है। तो ये कभी नहीं रुकती, जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो प्रिंस यानी एक रूपता का जो सिद्धांत है वो बताता है हमें कि जो डेवलपमेंट है वो एक निश्चित पैटर्न में होती है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो एक भारत का है और एक अमेरिका का है। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दूध के दांत आने से पहले परमानेंट दांत आ जाए। ठीक है। तो उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो अमेरिका का हो। ठीक है। अमेरिका के बच्चे के भी पहले दूध के दांत आएंगे, उसके बाद में परमानेंट दांत आते हैं। भारत का भी ऐसा ही है कि पहले दूध के दांत आएंगे और बाद में परमानेंट दांत आते हैं। तो इसी तरह ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है जो प्रिंसिप सॉरी डेवलपमेंट होता है। ठीक है। जैसे बच्चे में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, यह बच्चा विदेश के किसी भी देश का क्यों ना हो। देखो, सबसे पहले जो बच्चा होता है वो पहले किल की मारना सीखता है, उसके बाद में धीरे धीरे एक वाक्य बोलना सीखता है, एक वर्ड बोलना सीखता है, शब्द बोलना सीखता है, उसके बाद में पूरा वाक्य बोलता है और फिर वो पूरी लाइन बोलता है। तो चाहे वो बच्चा भारत का हो या फिर किसी भी देश का हो, वो सबसे पहले किल के मारना सीखेगा, उसके बाद में एक वर्ड बोलना सीखेगा, देन आपका वो पूरी लाइन बोलना सीखता है। तो इस निश्चित क्रम में ही डेवलपमेंट चलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या बोलता है कि देखो, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता। ठीक है। किसी में जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। जैसे कोई बच्चा 3 साल की उम्र में ही चलना सीख जाता है और कोई बच्चा 3 साल की उम्र में चलना भी नहीं सीखता, यानी उस एक डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई किसी मतलब पूरे देश में हमारे कोई भी बच्चा सेम नहीं है, सभी में अलग अलग होता है। किसी के आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। और प्रिंसिपल क्या बताता है इंडिविजुअल डिफरेंस, कि किसी बच्चे में जल्दी विकास हो जाता है, किसी में लेट होता है। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। देखते हैं, किन्हीं व्यक्तियों में कुछ विशेषताएं शीघ्र ही विकसित हो जाती है और कुछ व्यक्तियों में वही विशेषताएं देर में ही विकसित होती है। तो मैंने यही बताया है आपको। तो किसी में जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेट होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस ये हो सकता है, मतलब जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 4, जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है, डेवलपमेंटल डायरेक्शन। डेवलपमेंट की दो डायरेक्शन है, एक सेफेलोकॉर्डियल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। मतलब सिरोध पदोमुखी और समीपत दूरस्थ विकास। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार कोई भी सीटेट का ऐसा पेपर नहीं गया जहाँ यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगा ले अपना। तो देखते हैं, सेफेलोकॉर्डल यानी समीपत ये सिरोध पदोमुखी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें विकास सिर से पाँव की ओर होता है, यानी बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, उसके बाद में उसकी पैरों की तरफ कंट्रोल आता है। यानी पहले वो अपना सिर को कंट्रोल करता है, उसके बाद में अपने पैरों को कंट्रोल करना सीखता है। तो विकास की डायरेक्शन क्या होगी, सिर से पाँव की ओर। तो सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस में हो जाता है, सिर विकास जो होता है वो सिर से पाँव की ओर होता है। ठीक है। फिर देखते हैं सेकंड, प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। बहुत इजी इजी है, और यहाँ से बच्चे फिर भी अपना नंबर गवा देते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है। प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है, यह मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। मतलब पहले उसका हार्ट या रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, उसके बाद में उसकी उंगलियों पे कंट्रोल आता है। ठीक है। मतलब पहले वो अपना रीढ़ की हड्डी तैयार होती है, फिर धीरे धीरे पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उसका हाथों की उंगलियों की तरफ कंट्रोल आता है। ऐसे ही पैरों की उंगलियों की तरफ कंट्रोल आता है। मतलब मध्य भाग से बाहर की ओर जाना, यानी मध्य से परिधि की ओर जाना। इसको हम एक भाषा में और भी बोल सकते हैं, मध्य से परिधि की ओर जाना। ठीक है। तो मध्य से बाहर की भाग की ओर जाना को बोलते हैं हम प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ठीक है। ये दो सीक्वेंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है और अब की बार भी आएगा गारंटेड।
फिर आ जाता है नंबर 5 पे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब अंतर संबंध का सिद्धांत। जो डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपका मानसिक ठीक नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, या फिर आप थोड़ा मेंटली वीक महसूस कर रहे हो, तो आपसे क्या होगा, शारीरिक कार्य भी नहीं होगा, कोई फिजिकल कार्य है वो भी नहीं होगा, जैसे कुछ काम करना होगा और भी होगा, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो मतलब जो मानसिक है यानी कॉग्निटिव है वो आपके कहाँ इफेक्ट डाल रहा है, शारीरिक पे इफेक्ट डाल रहा है। ऐसे इमोशनल का देख लेते हैं, अगर आपका इमोशन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, या फिर कुछ और है, गुस्सा आया हुआ है, तो आप क्या होगा, सामाजिक यानी दूसरे से बोलना ही पसंद नहीं करोगे, यार बोलोगे तो उससे एक अलग तरह का व्यवहार करोगे। तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो इफेक्ट डाल रहा है। मैंने चार जो मेन बताए थे, PCSE, ये चारों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमें इंटीग्रेशन का सिद्धांत, यानी एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है कि बच्चा पहले जनरल कार्य करता है, फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा जनरल कार्य करता है, उसके बाद में स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा जो है वो पूरा हाथ को हिलाता है, मतलब पहले उसका कंट्रोल कहाँ है, हाथ पे कंट्रोल है, वो पूरे हाथ को हिलाएगा। फिर बाद में क्या गया, धीरे धीरे उसके उंगलियों पर कंट्रोल आ गया। जैसे हमको राइटिंग करते हैं, अगर छोटे बच्चे को हम पेन या पेंसिल देते हैं, तो वो क्या करेगा, पूरे वो लाइन से बना देगा, बहुत सारी कुछ कुछ ड्राइंग बना देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका अभी कंट्रोल जो है वो अपने हाथ पे ही है, उंगलियों पे कंट्रोल नहीं आया। उसके बाद में क्या होगा, उसका कंट्रोल अपनी उंगलियों पे आएगा, तब क्या होगा, वो बहुत ही आसानी से राइटिंग कर पाएगा, बहुत ही आसानी से कार्य कर पाएगा। तो यही जो होता है इंटीग्रेशन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये बताता है कि डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाता है, मतलब वोल टू पार्ट की ओर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है प्रिडिक्टिबिलिटी का सिद्धांत, यानी पूर्व अनुमान। हम किसी बच्चे की जो विकास की गति है, या फिर कुछ उसके अंदर के लक्षणों को देखकर हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना विकास होने की संभावना है। ठीक है, कुछ हद तक हम इस बात की प्रिडिक्टिबिलिटी करते हैं, यानी भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये संभव है। जैसे हमारे भारतवर्ष में एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो वो कहावत इस पे लागू होती है कि हम किसी बच्चे का, अगर कोई बच्चा चाइल्डहुड में बहुत ही अच्छी हाइट से जा रहा है, उसकी जो चाइल्डहुड के हिसाब से जो हाइट है उससे ज़्यादा है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो आगे भी उसकी हाइट क्या होगी, लंबी होगी, यानी बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत ये बताता है, अगर कोई बच्चा 5th क्लास में है, ठीक है, उसको हम 10th क्लास का मैथ पढ़ाएं तो वो नहीं पढ़ पाएगा। नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाएगा, क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी मैच्योरेशन नहीं आई है। समझ रहे हो, अभी उसके अंदर परिपक्वता नहीं आई है 10th क्लास के मैथ को सीखने की। ठीक है, तो इसी तरह ये कहते हैं, अगर कोई बच्चा सीखने का इच्छुक है, लेकिन उसमें अभी परिपक्वता की कमी है, तो वो सीखने में सक्षम नहीं होगा, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए मैच्योरेशन के साथ ही लर्निंग होती है। तो इसका एक गुणनफल है, अगर मैच्योरेशन नहीं होगी तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट ये बताता है, डेवलपमेंट का सिद्धांत ये बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आते हैं। ये क्या बताता है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सीधी रेखा से ना होता हुआ, हमारा डेवलपमेंट एक स्पाइरल फॉर्म में चलता है, यानी वर्तुलाकार चलता है। कैसे चलता है, क्योंकि देखो, कभी मैंने ये बताया था कि जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड जो होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो कम ज़्यादा होने के कारण कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, तो एक स्पाइरल यानी वर्तुलाकार सा आकार बन जाता है हमारा। उसकी वर्तुलाकार एक वर्तुलाकार की तरह एक बन जाता है हमारा जो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये एक सीधी लाइन ना होते हुए एक वर्तुलाकार में हमारा डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ 9 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल थे, होने के तो बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी बना लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 9 जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, वो हर बार हर साल इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब की बार भी इन्हीं में से ही आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्या है, हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, कुछ 15 के एमसीक्यूज़ करेंगे जो हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।